हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्मार्ट स्टडी विद सौरभ में। मैं सौरभ और आज हम डिस्कस करेंगे एपी, जैसा कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। फुल फॉर्म आपको पता होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर माध्य भी बोलते हैं इसको हैं। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे एक दो क्वेश्चंस बोर्ड्स में भी आते हैं जो कि आप सबको पता भी होगा, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि हम प्रीवियस से पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम इस पे कुछ डिस्कस करेंगे, जो नई नई चीज़ें होंगी जिनके बारे में हम जानेंगे। एक क्विक रिवीजन हम इसका करवाएंगे, फुल टॉपिक का आपका एक वीडियो या कम से कम 2 वीडियोस में हो जाएगा आपका। तो हम शुरू करते हैं इसके लिए। और अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें होता क्या है? इसमें सबसे पहली चीज़ ये सीरीज के, हम सीरीजेस के बारे में इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि अगर कोई सीरीज आपको लिख दी जाए 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, तो आप देख सकते हैं इसमें एक पैटर्न चल रहा होगा। तो पैटर्न क्या है कि इसमें देखा जाए तो इसमें 3, हर बार 3 और हर बार एक 3 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो इस तरह की जो सीरीजेस होती हैं जिसमें कि एक फिक्स नंबर का डिफरेंस मिल रहा हो, दैट इज कॉमन डिफरेंस मिल रहा हो, तो हम क्या बोलते हैं इसको हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी टाइप की सीरीजेस को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ टर्म्स की। तो जैसे अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी हुई है तो उसका जो पहला टर्म होता है दैट इज 2, इसको हम फर्स्ट टर्म दैट स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और ये जो डिफरेंस आपको मिल रहा है 3, ये आपका होता है कॉमन डिफरेंस, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, दैट इज 3 हो जाएगा इसमें आपका। और हम इस तरह से कितनी भी लंबी सीरीज को बना भी सकते हैं अगर हमें ए और डी पता है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें है कि कुछ इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं अगर हम स्टार्टिंग करना चाहें तो। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ये सीरीज जरूरी नहीं कि पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे आपकी सीरीज हो सकती है -11, उसके बाद आपके आगे -8, उसके बाद -5, -2, इस तरह से कोई भी कॉमन डिफरेंस वाली सीरीज जिसमें कि अगर आप बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना कि बाद वाले से पहले वाले को करना है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म, इसको हम A1 भी कंसीडर कर सकते हैं, ये A2 कंसीडर कर सकते हैं, और ये आपका इस तरह से A3, ये आपका A4 एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म्स आपके कंसीडर कर सकते हैं। तो जब भी डी निकालना हो तो डी का जो फॉर्मूला बनता है वो आपका हमेशा बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है ये। या फिर आप अगर इसको करना चाहें तो ये करें, दूसरा आप A3 से A2 को माइनस कर सकते हैं, इस तरह से A4 से A3 को माइनस कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, इससे आपका डी आ जाएगा। ठीक है, डी दैट इज कॉमन डिफरेंस। और अब हम बात करते हैं कि इसमें टर्म्स जैसे होते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे इसका nth टर्म भी आता है। तो nth टर्म क्या होता है? तो अगर हम nth टर्म की बात करते हैं तो nth टर्म का इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज ए एन एन क्या है? nth टर्म बोल सकते हैं इसको हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको टीएन भी लिखा मिल जाएगा, और इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, सीबीएसई की बुक्स में जनरल टर्म के नाम से भी जाना जाता है ये। और तो एन फॉर्मूला क्या होता है इसका है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है ए एन, इट मींस nth टर्म। क्या बोलेंगे हम इसको? nth टर्म बोलेंगे हमारा ये nth टर्म का फॉर्मूला है। काफी यूजफुल फॉर्मूला है ये कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है? जैसे आपसे बोल दे कोई 10th टर्म बताइए, जैसे ये सीरीज है आपकी, है ना, मैं इसी से आपको समझा देता हूं। जैसे आपसे बोल दे कि इस सीरीज का nth टर्म बताइए, ठीक है ना, ये सीरीज आपको दे दी, आपको 2, 5, 8, 11, और आपसे बोलते nth टर्म बताना है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ए दैट इज फर्स्ट टर्म, डी दैट इज कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म। सपोज आपसे पूछ ले 10th टर्म बताइए सीरीज का 10th टर्म, तो ए एन की जगह A10 कर दीजिए आप, आपसे A10 पूछ रहा है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? मैं यहां नोट कर देता हूं फिर से। ए आपका हो जाएगा 2, डी आपका जो हो जाएगा वो मैंने कहा ना बाद वाले से पहले वाले को माइनस करना है, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3 हो गया। हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, और एन कितना लेंगे? एन विल बी 10, सॉरी हाँ, एन विल बी 10, क्योंकि हमें 10th टर्म ही तो निकालना है। तो एन विल बी द नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म हमें निकालना है। वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 2 है,
प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3 आपका। इसको सॉल्व करिए तो 2 प्लस 9 इंटू 3, ओके 9 इंटू 3, बॉड मास को फॉलो करेंगे तो 27 और प्लस 2 29, ये हमारा 10th टर्म आ गया। आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको 10th टर्म 29 ही मिल जाएगा। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है जो आपको काफी यूजफुल फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। अब हम इसके कुछ और भी एप्लीकेशंस पढ़ सकते हैं, आप इस पे और भी प्रॉब्लम्स लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस इस पे बता देता हूं जो आपके लिए काम भी आएंगे, ठीक है। आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा और आगे भी काम आएंगे आपके इसके, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और अच्छे से बता देता हूं, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। और इसके लिए जो है आप कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी कर सकते हैं, nth टर्म वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी एपी बना करके और आप आराम से कर सकते हैं कि हाँ कौन सा टर्म निकालना है। जैसे आपको मैं बता दूं, एक एपी लिख देता हूं मैं आपको, थोड़ी सी √2, उसका 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। और आप इसमें कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मैं कह दूं 18th टर्म बताइए, इसका आपसे बोल दें कि 18th टर्म बताइए आपको, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ए कितना है इसका 2 है, डी कितना है आपका, तो डी कैसे निकालेंगे, हमने कहा ना बाद वाले से पहले वाले को माइनस करिए। तो आप क्या करो, 3√2 आपका है, इसमें से आप √2 को माइनस कर दें, ठीक है, √2 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, ये 3√2 है, ये √2 है, ये लाइक रूट्स भी बोले जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे, लिखा नहीं जाता बट 1 कंसीडर करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए। तो √2 ऐसा नहीं होगा कि कट जाएगा, कुछ नहीं, वो एज इट इज रहेगा। 3 से 1 जाएगा तो आपका 2√2 बचेगा। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास लिखा है 3x एंड माइनस का 2x, आप क्या करते थे, इसको x लिखते थे कि नहीं, सेम ऐसे x की जगह पे, जैसे आपने पढ़ा होगा इनको लाइक अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा लाइक टर्म्स, x आ रहा है, ऐसे यहाँ पे लाइक रूट्स बोले जाते हैं। √2 सेम है, कुछ नहीं होना है, आप इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, डी आ गया। अब आप 18th टर्म निकालना है तो ए एन का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, रिपीट कर देता हूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इसको आप जो है फॉर्मूले को देखिए, एक सेकेंड बस आया मैं, हाँ ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट करते हैं, ए हाउ मच 2 प्लस सॉरी ए इज √2 प्लस एन माइनस 1 दैट इज ए एन कितना है हमारा, अच्छा एन यहां लिख देते हैं, हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए 18 निकालना है हमें, तो एन हमारा हो जाएगा 18, यहां लिख लें एन इज इक्वल टू 18, एन की जगह 18 माइनस 1 डी इज 2 √2, ओके क्लियर। नाउ व्हाट विल वी डू, √2 प्लस इट इज 17 इंटू 2√2, सॉल्व कर लीजिए, √2 प्लस 34√2, इट विल बी 34, फिर देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा रहा है, 34√2 और ये 1√2 दैट इज 35 √2, ठीक है। आप इसको देखिए एक मिनट, मैं अगले क्वेश्चन के लिए आपको बताता हूं। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही करें, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख से बता सकते हैं हमें हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब आपसे कोई भी टर्म बोले कि 6th टर्म बताइए या 7th टर्म बताइए, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ और हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जैसे रिलेशन भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक सेकेंड बस, मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस बता देता हूं जो आपके लिए यूजफुल भी रहेंगे। बहुत सारे बुक आप सीबीएसई की बुक से लगा सकते हैं, आईसीएसई की बुक से लगा सकते हैं, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन में आप लोगों को बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा,
फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। मैं लिख देता हूं आपको क्वेश्चन ये, फाइंड द एपी, आपसे सिंपली कह रहा है फाइंड द एपी। अच्छा, इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर एपी आपको निकालनी है तो एपी के लिए क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको पहली बात तो सर फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, दूसरा आपको एटलीस्ट डी भी पता होना चाहिए। अगर ये दोनों आपको पता है तो आप एपी बना सकते हो, है ना। देखो बुक्स में फॉर्मूले भी दिए गए हैं कि एपी के लिए क्या टर्म्स होने चाहिए, कि आप ऐसे भी यूज कर, जैसे बुक में जो फॉर्मूले दिए होते हैं वो ये होते हैं, ए पहला टर्म ए, आप उसमें डी को ऐड कर दो, फिर उसमें एक और डी को ऐड कर दो, है ना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह से एंड सो ऑन आप कोई भी एपी बना सकते हैं। तो आपको जो भी डिटेल इस क्वेश्चन में दी हुई है मैं बता देता हूं क्या दी हुई है आपको। थर्ड टर्म इज आपको गिवन है A3, क्वेश्चन में क्या गिवन है? A3 गिवन है आपको, और A3 जो है वो आपका 16 है, ठीक है। पहली बात तो ये दिया हुआ है एंड दिया है कि द सेवेंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12, ठीक है। तो देखो जहां पे भी ये कंडीशन आती है एक्सीड्स वाली, तो उसको आप एज इट इज नोट कर दो। लिखा है सेवेंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म, दैट इज ये हो गया सेवेंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म, यानी कि एक्सीड्स का मतलब माइनस फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 12 गिवन है, ठीक है। घबराना नहीं इस क्वेश्चन में। देखो एक्सीड्स में क्या होता है, सीधा जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। एक्सीड का मतलब सब्ट्रैक्शन, ओके। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सीड्स में किसको पहले रखना किसको बाद में। तो ये हो गया। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि इसका हमें अभी काम नहीं है, बाद में काम है। अब इतनी डिटेल हमें दी हुई है, इससे हम ए और डी फाइंड करेंगे। जैसे A3 दिया है 16, तो A3 वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A3 कितना हो जाएगा यहां से? ए प्लस एन की जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 डी, दैट इज ये 16 हो गया, और a प्लस 2d आ गया ये, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर को चेंज कर दें, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ऐसे इधर अब देखो मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा। अब देखिए जैसे आपका देखिए A3 था तो क्या आया? a प्लस 2d आया। देखिए इसको रिलेट करिए, A3 था तो a प्लस 2d आया। तो अगर इस तरह से A7 है तो क्या आएगा? a प्लस 6d आ जाएगा, है ना। माइनस A5 है तो क्या आएगा? a प्लस 4d आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 12। इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे उसके, माइनस a माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब देखिए a से कैंसिल आउट, ठीक है ना। 6d से 4d चला गया तो 2d आ गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं आप लोग। सेवंथ टर्म था तो a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म है तो a प्लस 4d, बार माइनस था, साइन चेंज हो गए दोनों के, ओके। a से a कैंसिल आउट हो गया, यहां से 2d आ गया 12, तो आपका d कितना आ गया? 2 1 जा और 2 6 टाइम्स, तो d आ गया आपका 6। क्लियर? अब इसी d की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहां पे आप पुट कर देते हैं इन इक्वेशन, यहां लिख देना आप इन इक्वेशन 1 a प्लस 2d कितना है? 6 है, इज इक्वल टू 16, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो a कितना आ जाएगा? a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो यहां से a कितना आ गया? 4 आ गया आपका, ये आ गया ये। अब मैंने बताया था अगर आपको a मालूम है और अगर आपको d मालूम है तो आप AP फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने बताया था आपको AP अगर लेट करनी है नॉर्मली तो आपको क्या? a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। आप कितनी भी लंबी बना लें तो पहला टर्म a है 4, a प्लस d, a कितना है 4, d कितना है 6, तो आप लिख सकते हो 4 प्लस 6, फिर यहां 4 प्लस 2d, 2d मतलब 2 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन, प्लस नहीं कॉमा एंड सो ऑन। तो पहला टर्म 4 आ गया, दूसरा आ गया 10, इसे तीसरा क्या आएगा? 6 2 12 प्लस 4 16। आप देख सकते हैं 6 6 का डिफरेंस मिला। अगला इसी तरह से आपका 22
एंड सो ऑन, ये टर्म आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम एपी बना सकते हैं। एपी दी हुई है तो उसका हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। और इस आप घर पे अगर प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा इन चीजों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।